स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में 90+ % कैसे लाने हैं ये बताऊंगा। इसके लिए आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करवाऊंगा। और मैं आज आपको विज्ञान 10th विज्ञान के बारे में बताऊंगा। वहाँ में जो जैसे नंबर का जो वितरण रहता है, कैसे रहता है, कौन से टॉपिक का कौन सा वैल्यू है, आज मैं सब आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो पूरा देखिए। एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जो हाई स्कूल का विज्ञान होता है वो पूरा कॉम्बो होता है। जब हम हाई स्कूल में विज्ञान पढ़ते हैं तो ये 3 चीज़ों को कंटेन करता है। सबसे पहले इसमें भौतिकी होती है, इसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, इसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रसायन विज्ञान, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरी होती है जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों कॉम्बो मिला के विज्ञान बनता है स्कूल में। अभी आप हाई स्कूल लेवल तक हो तो विज्ञान आपको 3 डिफरेंट विभाग में बटेगा। लेकिन जब थोड़ा हायर स्टडी में आप आओगे 11वीं में, 12वीं में या उससे ऊपर के क्लासेस में, तो ये सब एक अलग अलग रूप ले लेंगे, बड़े बड़े फॉर्म में, ठीक है। ये सब आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग। रसायन विज्ञान अलग, भौतिक विज्ञान अलग और जीव विज्ञान अलग। एक्चुअली जीव विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप चिकित्सकीय विभाग में जाना चाहते हो तो जीव विज्ञान को कॉम्बो लेके चलना पड़ता है आपको आगे 11वीं में या 12वीं में। लेकिन आप अगर इसे छोड़ना चाहते हो तो एक ऑप्शन आपको मिलता है मैथमेटिक्स का, जिसे साइंस साइड कहते हैं। वहाँ पे आगे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आगे BA BSc कर सकते हो, ओके, यही सब होता है। लेकिन हम अपने टॉपिक पे आएंगे, उसको छोड़ेंगे सब चीज़ को। ये विज्ञान का 3 हिस्सा हम लोगों ने देख लिया अभी। अब मैं आपको बताऊंगा 10वीं में विज्ञान के जो अंक वितरण होते हैं किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो जो 10th का विज्ञान सब्जेक्ट है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को, मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट को 5 यूनिट में डिवाइड करके बांटा गया है। यहाँ अंकों का विभाजन इस तरह से है, जैसे जो फिजिक्स का वेटेज है वो 25 मार्क्स का है, ठीक है। केमिस्ट्री का 20 मार्क्स और बायोलॉजी 25 मार्क्स का है, ठीक है। ये सब आइडिया मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है, ठीक। तो ये ओवरऑल मिला के आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। 70 मार्क्स, यही टोटल मार्क्स होता है बोर्ड के। एक्चुअली आपका जो ओवरऑल मार्क्स होता है वो 100 होता है, लेकिन जो 30 मार्क्स होता है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होता है, वो आपके स्कूल वाले देते हैं। आप जब हाई स्कूल में पढ़ते हो तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं और 6 के 6 प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। 6 प्रैक्टिकल का 30 ऐसे होता है, 30 नंबर का 6 प्रैक्टिकल हो गया, 180 नंबर ये होते हैं, ठीक है। और 70 मार्क के 6 सब्जेक्ट के होते हैं, 742 420, ये कुल मिला जुला के 600 मार्क्स का होता है आपका हाई स्कूल, ठीक। अब 600 मार्क्स में से हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को 90+ % जब करने हैं तो आप लोग हिसाब कर लीजिएगा कि कितना लाना है। लेकिन हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप बने रहिए हमारे साथ, हम लोग बहुत अच्छा प्रयास करेंगे आप लोगों को इसमें 90+ % मार्क्स लाने में, ठीक है। हम एक दूसरी साइड लेके चलते हैं एग्जामिनेशन का। जैसे क्या है कि जो थ्योरी पार्ट्स होता है आपका, थ्योरी रिटन जो होता है, जैसे कहते हैं, जो 70 नंबर का होता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल जो होता है
हम आपको मिनिमम मार्क्स बता रहे हैं जिसमें आप पास हो जाओगे। ठीक, ये 70 नंबर का आप अगर 23 नंबर लाते हो ना, और प्रैक्टिकल का 30 नंबर में से ये 30 नंबर का होता है। ठीक है, 10 नंबर लाते हो, अगर आप ओवरऑल 33 नंबर ले आते हो तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पास माने जाते हो। ठीक है, अब आपको बताते हैं अलग अलग हिस्सा है 10th के विज्ञान का। तो अब हम पेपर में जो 3 हिस्से होते हैं, पेपर में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं, बहुविकल्पीय आता है, बहुविकल्पीय आता है। ये जैसे फिजिक्स का बहुविकल्पीय आ गया। 1 × 4 बहुविकल्पीय फिजिक्स का आता है 4 नंबर का। और केमिस्ट्री का आता है 1 × 3, 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं। इनका जो वेटेज होता है 1 मार्क्स का होता है। 3 नंबर यहाँ से हो गया। ठीक है, और बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, बायोलॉजी से आपके 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं, वो विकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर ये हो गया। ये ओवरऑल आपका 11 नंबर हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को हम क्वेश्चंस करवाएंगे, वहां पे बताते रहेंगे कि किस बहुविकल्पियों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है आगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है, एक तो ऐसे हो कि यहाँ से हम एक बना लेते हैं, कितने मार्क्स हो रहे हैं हमारे, 11 मार्क्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप, दूसरा पार्ट जो होता है पेपर का, वो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय, इसका वेटेज जो होता है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं देखते हैं। फिजिक्स के जो होते हैं, एक्चुअली फिजिक्स ओवरऑल 25 नंबर का आता है, तो यहाँ 2 क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, इसका यहाँ से 8 हो गया। ठीक है, और बायोलॉजी आता है 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, ये 8 हो गया। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री जो होती है, केमिस्ट्री से केवल 1 क्वेश्चन आता है इस पार्ट का, 4 नंबर का, तो ये 4 हो गया। अब ओवरऑल आप जोड़ोगे तो ये 20 मार्क्स हो जाता है। 20 मार्क्स हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले का जो स्टेप है, सॉरी मैं लेट में उसे बता रहा हूँ, लेकिन मैं तीसरे स्टेप में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो 2 मार्क्स का होता है, जिसे अतु लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं। इसे हम तीसरे स्टेप में कवर कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, एक होता है अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय, ये वेटेज रखता है 2 मार्क्स का। ठीक, तो इसका जो फिजिक्स पार्ट का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों लिख लेंगे। तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसमें 3 क्वेश्चन आता है 6 नंबर के, 6 मार्क्स यहाँ से हो गए। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आते हैं, 6 मार्क्स यहाँ से हो गए। और 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के यहाँ से आते हैं बायोलॉजी से, 6 यहाँ से हो गए। ठीक है, ओवरऑल ये हो गया 18 मार्क्स। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, अब अंतिम और चौथा है, वो होता है विस्तृत उत्तरीय। 7 नंबर का ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है, इसे कहते हैं विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन। विस्तृत उत्तरीय 7 मार्क्स के होते हैं ये। ठीक, फिजिक्स
केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से एक क्वेश्चन गुणे 3 7 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 21 मार्क्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ओवरऑल आप लोग का आएगा, आप जोड़ के देख लो, यहाँ से देख लेते हैं जोड़ के। 11 20 18 और 21, ये 70 हो जाएगा। 70 मार्क्स यहीं से आते हैं पूरे। ये अंकों का विभाजन था जो अभी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से आप विज्ञान विषय में पहले ये जानकारी कर सकते हैं कि हम कौन सा पार्ट हमारा ज़्यादा वेटेज रखता है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो एग्जाम्स की। और आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे बताएंगे हम लोग कैसे करना है। थैंक यू।